हेलो दोस्त। मैं बिटू सर आप सभी को बिटू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन का लेसन नंबर 2 देखेंगे। संपूर्ण भारत अर्थात सामान्य परिचय, भारत के बारे में जो भी सामान्य परिचय होंगे उन सारे चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं संपूर्ण भारत में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत दक्षिण एशिया की में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। यदि हम बात करें कि भारत जो दक्षिण एशिया में है, ठीक है, उपमहाद्वीपों में, तो इन पाकिस्तान हो, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्या है, देश है। उसके बाद हमारा सेकेंड है, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है जी, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त और जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय, ठीक है, अगला पॉइंट दिया है, अधिकांश भारतीय काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित रखता है। अगला इसमें दिया है प्रश्न हमारा कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। अर्थात ईरानियों ने हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के उत्तर में भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चाइना देश है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। अगला हमारा पॉइंट दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जैसे हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है जी, तो हिंद महासागर का नाम रखा गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि हिंद महासागर अन्य नाम है रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। जो हिंद महासागर है इसे शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। उसके बाद आगे यदि हम बात करेंगे कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो समुद्र तल की औसत ऊंचाई है वो कहाँ से नापा जाएगा जी, तो चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम राज्य में गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। ठीक है, भारत में ये 4 राज्य हैं जो आपको बता दिया गया है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में है लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार एवं निकोबार द्वीप समूह है। यदि भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे यदि हम वही बात करें कि संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आगे यदि हम बात करेंगे कि अक्षांश से देशांतरीय, ठीक है, अक्षांश से देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। कर्क रेखा जो होती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गामछा झाड़ इस ट्री को आप अपना सकते हैं, जिसमें दिया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। आगे यदि हम बात करेंगे कि आगे क्या है, तो कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक भाग पूछेगा तो कहाँ से बताओगे जी, मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम भाग पूछेगा तो राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटा मिनट आगे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर
बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अर्थात पूरब से लेकर पश्चिम के बीच बीच की जो दूरी होती है वो कितने घंटा का अंतर होता है? 2 घंटे। यदि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ हो अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे 2 घंटा बाद आपका गुजरात में क्या होगा? अस्त होगा। उसके बाद बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। एक बार फिर सुनेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एक एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। ये क्वेश्चन भी याद रखे रहना कि जो भारतीय मानक समय रेखा है एवं कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है जी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में, और जिला पूछेगा तो सूरजपुर जिला है में काटती है। ठीक है। उसके बाद भारत में 9 तटीय राज्य है, जिसमें पहला है गुजरात, जो सबसे अधिक तटीय वाला राज्य है। महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यदि हम बात करें, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी है? तो 16 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है जी? तो पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका नाम है यमन। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में कराईकल एवं पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। आगे यदि हम बात करें तो भारत में कुल 20 राज्य स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक क्या स्टेट है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अर्थात ये जो 5 राज्य ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये आपका क्या पूरी तरीके से चारों तरफ से लैंड लॉक है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा भी नहीं करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भू आवेशित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और एक दिल्ली है, जो केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य है, सबसे अधिक यही करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो कहाँ लगेगी? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील अर्थात नॉटिकल बराबर होता है 1852 किलोमीटर के बराबर होता है, या कभी कभी इसमें हम 1.852 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा दिया है कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्त अधिकार है। 24 समुद्री मील तक क्या कर सकता है भारत सीमा, उसके अंदर यदि कोई दूसरे देश की कुछ भी आता है तो उसमें शुल्क लगा सकता है। अगला हमारा है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत से 200 समुद्री मील तक व्यापार कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें जो भी खनिजें होती है भारत उस पर अधिकार जता सकता है। उसके बाद यदि बात करेंगे कि भारत का सबसे यहाँ से देखिए, हाँ, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन आस्टीन या केटू 2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। उसके बाद अगला है धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है। तो ये संपूर्ण भारत सामान्य परिचय है। उसके बाद भारत में देख रहे हैं एक दृष्टि में आपसे पूछा जाएगा कि भारत अवस्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अगला हमारा है यदि हम बात करें, ठीक है, तो आकृति पूछेगा इसका कैसी आकृति है। आकृति में क्या बताओगे? चतुष्कोणीय है, राजधानी नई दिल्ली, भारत की जलवायु मानसूनी, कुल राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है भारत का। विश्व विश्व भारत का विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है जी? 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कौन सा है जी? तो दूसरा है। एशिया में पूछेगा तो क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से है जी? तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है जी? तो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है। दूसरा कौन सी है? गोंड है।
यदि अक्षांश स्थिति की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। यदि हम वही बात करें भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछेगा 2933 किलोमीटर है। उसके बाद भारत का पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है, कीबुथु कहलाता है, जो कहाँ पड़ेगा जी, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गुहार मोती, जो ये गुहार मोती राजस्थान नहीं गुजरात होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी बिंदु पूछेगा तो क्या बताओगे जी, अच्छा पश्चिमी बिंदु सही। उसके बाद उत्तरी बिंदु इंदिरा को लद्दाख में स्थित होगा। लद्दाख में भी क्या है, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में होता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमरिन जो तमिलनाडु में पड़ेगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसका जो अन्य नाम है पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट भी जाना जाता है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर स्थित है। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तट की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। इसके अलावा यदि हम बात करें, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट वाला राज्य कौन सा है जी, गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है जी, आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है जी, मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कौन सा है, मानसीराम मेघालय, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें मासीराम मेघालय, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है जी, तो लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है जी, तो द्रास है, जो लद्दाख में भी पड़ेगा। हिमालय से लगे 3 राज्यों की संख्या कितनी है जी, तो 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 10 है। तो ये आज हमारा रेलवे सामान्य अध्ययन, ठीक है, भारत का संपूर्ण दूसरा चैप्टर था। इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, आज हमारा दूसरा चैप्टर है। तो ये आपको वीडियो पसंद